फ्रेंड्स, मैं अरविंद शास्त्री आपके अपने चैनल डॉक्टर्स लैब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एनस के रास्ते से ब्लड आता है, म्यूकस आता है, तो यह केवल बवासीर का संकेत नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी हो। यह भी संभव है कि आपको कोलोरेक्टल कैंसर हो। इसके अतिरिक्त यह भी संभव है कि आपको क्रोहन रोग हो। इसके अतिरिक्त यह भी संभव है कि आपको कोलाइटिस हो, या आपको एनल फिशर हो, या फिर एनल फिस्टुला है। 90% केस ऐसे हुए हैं एक रिसर्च के मुताबिक कि जिनको कोलोरेक्टल कैंसर था, उन्हें पहले लगा कि उनको बवासीर की समस्या है। यह आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बवासीर है या फिर आप में कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षण डेवलप होने लगे हैं? ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आपको क्रोहन रोग है तो वह किस प्रकार से ब्लीडिंग होता है, अगर आपको कोलोरेक्टल कैंसर है तो किस प्रकार से ब्लीडिंग होता है, अगर आपको एनल फिशर है तो वह कैसे होता है, अगर फिस्टुला है तो वह उसमें किस प्रकार की ब्लीडिंग होती है। ये सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि आपको अगर बवासीर के रास्ते, एनल के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है तो वह बवासीर है या कोई और बीमारी का संकेत है, ताकि आप समय रहते आप जान जाएं और उसका उचित इलाज ले सके। नहीं तो बाद में यह एक गंभीर समस्या बन सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनल फिशर के बारे में, या फिर एनल फिशर होता है तो उसमें ब्लीडिंग कैसे होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके एनस एरिया में स्क्रैच है और उससे ब्लड आ रहा है तो यह एनल फिशर के लक्षण है। यह अमूमन कब्ज के कारण होता है, या मल काला होने के कारण होता है, या इसका एक कारण और भी है कि आप रेगुलर यानी डेली वे में शौच नहीं जाते, इसके चलते आपको एनल फिशर हो सकता है। अगर बात किया जाए कि कैसे पता चलेगा कि आपको क्रोहन रोग है, तो अगर आपके एनस एरिया से खून आने के साथ साथ जी मिचलाता है, पेट दर्द होता है और वजन घट रहा है और आपको थकान रहती है, तो यह क्रोहन रोग का सिम्टम्स हो सकता है। आप अपने डॉक्टर को बताएं कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके जी मिचला रहा है, तो वह इसे जांच करके बता सकता है कि आपको क्रोहन रोग है या फिर आपको बवासीर है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो अल्सराइटिस कोलाइटिस के बारे में बात करेंगे। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, यह होने पर भी मल में खून आता है, लेकिन इससे होने वाली सूजन बवासीर से काफी हद तक अलग होती है। अगर आपको पता चल जाएगा, एक बार डॉक्टर को दिखाएंगे तो वह बता देगा कि आपको बवासीर है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अब हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर का, जो कि मुख्य है। दोस्तों, 90% केस में ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको कोलोरेक्टल कैंसर है या बवासीर, क्योंकि कोलोरेक्टल कैंसर के भी लक्षण जो होते हैं वह बवासीर की तरह ही होते हैं। लेकिन आपको जानने वाली बात यह है कि बवासीर में सूजन जो होता है वह कम हो जाता है और ब्लीडिंग भी कम हो जाती है। यानी होता क्या है कि एक समय के बाद सूजन कम हो जाता है, फिर दर्द कम होने लगता है, ब्लीडिंग कम हो जाती है, फिर ब्लीडिंग बढ़ जाती है, मतलब या फिर कुछ दिन के लिए ब्लीडिंग बंद हो जाता है, सूजन कम हो जाता है, आपको दर्द बंद हो जाता है। ये सारी चीजें होती हैं, तो यह बवासीर का लक्षण है। लेकिन अगर कोलोरेक्टल कैंसर होगा तो उसमें क्या होता है कि सूजन कम नहीं होता, यानी वो सूजन बढ़ते रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो ब्लीडिंग जो होती है वह कभी नहीं रुकता, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। यानी आप जब लेटरिन जाएंगे रोज ब्लीडिंग हो जाएगा। अगर इस प्रकार के लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आपको जाके एंडोस्कोपी या बायोप्सी कराने की जरूरत है, क्योंकि यह एक कोलोरेक्टल कैंसर का सिम्टम है कि लगातार ब्लीडिंग होना। आपको लगातार 2-4 महीने से ब्लीडिंग हो रही है, कभी सूजन कम नहीं होता, कभी ब्लीडिंग कम नहीं होता, तो यह आपके लिए एक गंभीर समस्या है और आपको जाकर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसे चेक कराना चाहिए, ताकि आपको समय रहते आपको उचित इलाज मिल सके। इसके अतिरिक्त अगर आपको एनल फिस्टुला में भी ब्लीडिंग होती है तो दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आपके मल द्वार के पास एक मस्से का निर्माण हो जाता है, उसी से खून आता है तथा हमेशा म्यूकस खून आता है तथा तेज दर्द हो रहा होता है। यह एनल फिस्टुला के सिम्टम्स हैं। दोस्तों, अगर मैंने आपको सारी चीजें बताई कि किस प्रकार से अगर खून आता है तो कौन सी बीमारी है, अगर आपको बवासीर है तब तो घबराने की कोई बात नहीं है, एनल फिशर है तो भी घबराने की बात नहीं है, अगर आपको फिस्टुला है तो भी घबराने की बात नहीं है। इन सारी चीज़ों का इलाज उपलब्ध है, सारी बीमारियों का इलाज उपलब्ध है। लेकिन अगर कोलोरेक्टल कैंसर के सिम्टम्स आपको हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।